बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज आपके लिए न्यू केस स्टडी लेके आए हैं। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टेड केस है और उम्मीद है इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलें फ़ॉल्ट की तरफ आते हैं। तो फ़ॉल्ट ये है कि ये इन्फिनिक्स का एक फ़ोन है। ठीक है, और X6817 है। ये तकरीबन बनता है हॉट 12 शायद इस तरह भी बनता है। तो सप्लाई के ऊपर मैं आपको इसको चेक करा देता हूँ सबसे पहले कि सप्लाई की क्या रीडिंग है और किस तरह ये रिएक्शन करता है। ठीक है, इस कंडीशन में ना ये चार्ज कर रहा है। ठीक है, और ना सप्लाई के ऊपर प्रॉपर जो है ना वो, बल्कि हल्का फुल्का ऑन हो के ना लोगो शो करके फिर वापस यानी बैटरी लो का लोगो शो कर देता है। ठीक है, ये मैं इसको पावर दे देता हूँ। ये देखें आप, सप्लाई की पावर इसने ले ली है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये बैटरी लो का लोगो आगे जो है ना वापस सेट बंद हो जाते हैं। ये देखें, जिस तरह मैं इसको पावर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, जैसे मैं इसको पावर दे देता हूँ तो बैटरी लो का ऑप्शन आगे सेट जो है ना ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब इसको अगर हम चार्जिंग पे लगाते हैं, तो चार्जिंग पे इसको मैं लगा रहा हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन आधा मिलियन यानी आधा एम्पेयर इसने उठाया हुआ है। ठीक है, 502 मिलियन एम्पेयर इसने उठाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे शो कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, जस्ट जो है ना चार्जिंग का जो इंडिकेटर है वो आ रहा है हल्का फुल्का। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना मोबाइल कोई चार्जिंग वगैरह इस कंडीशन में शो नहीं कर रहा। अब आपके दिल में सवाल आएगा शायद बैटरी इसकी लो हो। तो बैटरी में जो है ना आपको इसकी चेक भी करा देता हूँ कि बैटरी इसकी जो है ना फुल है, चार्ज है ये। ये देखें 4.2 वोल्ट है बैटरी के अंदर, ये देखें। ठीक है, 4.2 वोल्ट है, देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी बैटरी चार्ज है। तो चलें फॉल्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम, ठीक है सही है, चलें डायग्राम से सबसे पहले मैं आपको हल्का फुल्का समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये टर्मिनल है। ठीक है, इसके बाद एक करंट सेंस रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये मसला जो है ना इस रजिस्टर के लाइन से मसला आता है। ठीक है, इसको हम फ्यूल गेज रजिस्टर भी कह सकते हैं और इसके अलावा जो है ना शंट रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ये होता है कि इनसे जो इस रजिस्टर से दो लाइनें निकलती हैं वो जाती है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन होता है जिसको हम फ्यूल गेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी लाइनें डिस्कनेक्ट होगी तब भी मसला आएगा। ठीक है, तो हम चले देख लेते हैं। हम ये देखें, मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ठीक है, आपके आसानी के लिए पावर आईसी के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम कहते हैं गेज। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे वो दो लाइनें यहाँ पे आ रही है। उन दोनों लाइनों के देखें, इस रजिस्टर के एक सिरे को करंट सेंस प्लस, करंट सेंस नेगेटिव। ठीक है, और एक और लाइन है जिसको हम बैटरी यानी बैटरी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है, तो देखें इसके लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और वो कैपेसिटर अगर हम ढूंढते हैं तो ये लगा हुआ है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ का राब्ता चेक करेंगे कि यहाँ और यहाँ का राब्ता ओके, यानी बेसिकली करंट सेंस रजिस्टर से जो दो लाइनें निकल रही हैं वो यहाँ तक पहुँच रही हैं, लेकिन इस लाइन में जो है ना शक है कि इस लाइन में कंटिन्यूटी मिस है। ठीक है, अगर वो लाइन जो वी बैट से एक लाइन निकल रही जो कि सेंसिंग एक किस्म का वो होता है, पॉइंट होता है, तो अगर वो यहाँ तक नहीं आएगा तो इस कंडीशन में
आपका सेट जो है ना इस मसले में आएगा, ठीक है, जो कि बैटरी लो के मसले में। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ और यहाँ का राब्ता चेक करेंगे, ठीक है, कि राब्ता यहाँ क्या ओके या ख़राब है, ठीक है। तो अगर तो यहाँ और यहाँ का राब्ता मुनक़ता हो तो इस कंडीशन में आपका सेट इस कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वी बैट है, ठीक है, और वी बैट के साथ ये हमने देख लिया, ये माइनस की लाइन है। माइनस के लाइन में यहाँ पे लगा हुआ है एक शंट रजिस्टर, ठीक है। अब शंट रजिस्टर बेसिकली फ्यूल गेज के लाइन में लगा होता है, ठीक है। अब फ्यूल गेज क्या चीज़ है, तो ये प्रॉपर एक पावर एसी के अंदर एक सेक्शन है, ठीक है, जो कि मेजर करता है कि बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज है, कितना करंट है, ठीक है। तो अब यहाँ जो है ना ये आपके वी बैट हैं, और यहाँ पे जो है ना ये वी बैट के जो है ना एक वी बैट के लाइन से एक लाइन निकलती है, ठीक है, जिसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी आपके जो पावर आईसी है, जो आपका सॉफ्टवेयर है, ये समझता है डिजिटल कोडिंग को, ठीक है। तो अब यहाँ से एनालॉग वोल्टेज जाते हैं और फिर आगे जो है ना पावर आईसी के अंदर जो सेक्शन है वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर वो सॉफ्टवेयर में वो चीज़ मैयर होती है। अब यहाँ पे यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ और वहाँ का राब्ता मुनक़ता है, यानी एक प्रोब को मैं इधर रख लेता हूँ और एक को मैं इधर रख लेता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे कोई ये जो है ना ये बीप नहीं बता रहा। अगर आप मल्टीमीटर के ऊपर देखेंगे, मैंने दोनों को जो है ना यहाँ पे वो मिलाया हुआ है, लेकिन ये है कि ये आपस में बीप नहीं बता रहे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और वहाँ पे देंगे, उम्मीद हम फिर देखेंगे कि मसला हमारा हल होता है या नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जंपर इसमें लग गया, ठीक है। और अब हम जो है ना चार्जर लगा के चेक करेंगे कि मसला हमारा हल हुआ है या अभी भी मसला यानी स्टिल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिलियन पेयर भी अब ज़्यादा उठा लिए पहले के बनस्बत इसने, ठीक है, 600-700 मिलियन पेयर यानी, और देखें चार्जिंग भी शो हो गया, ठीक है। इससे पहले चार्जिंग शो भी नहीं हो रहा था, शट ऑन भी नहीं हो रहा था। इसके साथ आपको चेक भी करवा देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसला हमारा हल हो गया। तो इसमें आपने देखा कि बेसिकली जो है ना अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जिसमें कंपोनेंट्स आपके आते हैं, अगर आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी तो हमारे जो फॉल्ट बनते हैं ना वो कंपोनेंट्स से मिलकर ही बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंपोनेंट्स की नॉलेज होगी तो आप ये है कि फ़ॉल्ट को हल कर पाएंगे, जो आपको बेसिक फ़ॉल्ट आते हैं इस टाइम हार्डवेयर के अंदर, ठीक है।
तो इंशाल्लाह हमारा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जगह देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मसला हमारा हल हो गया, ठीक है। तो हमारा नया बैच इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो दोस्त कोर्स के ख्वाहिशमंद हो हार्डवेयर, ठीक है, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मसला हमारा हल हो गया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।